जो सोचते हैं कर क्यों नहीं पाते। कई बार मनुष्य अपने अनुचित कार्यों या आदतों के संबंध में दुखी होता है और सोचता है कि मैं इन बुरी आदतों को छोड़ दूं। परामर्श और उपदेश भी उसे मिलते हैं जिसमें उसे सुधरने संभलने के लिए कहा जाता है। सुनने में तो बड़ा ही सारगर्भित लगता है, किंतु जब छोड़ने की बात आती है तो मन मुकर जाता है। अभ्यस्त ढर्रे को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होता। उपदेशों से प्रभावित हुए मन की वह सज्जनता समय आते ही बालू की तरह खिसक जाती है, पत्ते की तरह उड़ जाती है। टिकने की पृष्ठभूमि ही नहीं होती। जिस साहस संकल्प के सहारे आत्म सुधार बन पड़ता है, उसका अभाव रहने से बात बनती नहीं। स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। नशेबाजों में यही प्रक्रिया आए दिन चरितार्थ होते देखी जाती है। आर्थिक तंगी, बदनामी, शरीर की बर्बादी, परिवार में मनोमालिन्य जैसी हानियां प्रत्यक्ष रहती है। उनका अनुभव भी होता है। छोड़ने को जी भी करता है, पर जब तलब लगती है तब सब सोचा समझा बेकार हो जाता है। आदत उभर आती है और अपना काम करने लगती है। बार बार सुधरने की बात सोचने और समय आने पर उसे न कर पाने से मनोबल टूटता है। बार बार टूटने पर वह इतना दुर्बल हो जाता है कि यह विश्वास ही नहीं जमता कि उनका सुधार भी हो सकता है। कल्पना करने लगते हैं कि जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। आदतों में किसी भी प्रकार से छुटकारा मिलते हुए नहीं दिखता। ऐसा प्राय दुष्प्रवृत्तियों के संबंध में ही होता है। अधोगमन में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति काम करती है। ऊपर से नीचे की ओर खिसका देना सरल पड़ता है। पानी बहने लगे तो वह ढलान की ओर चल पड़ता है। उसकी प्रकृति परंपरा अधोगमन की है। इसके लिए किसी को कुछ विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। आसमान पर छाए बादल बोझिल होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, पानी बरसाते हैं। बरसा हुआ पानी भी ढलान तलाशता है और अवरोधों को तोड़ते लांघते बरसाती नाली में जा मिलता है। ये नाले नदियों में पहुंचते हैं और अंत में उस समुद्र में जा मिलते हैं जो समतल धरती की तुलना में अधिक नीचा है। बादलों के पानी का बहाव प्रयास तब रुकता है जब वह ढलान के अंतिम छोर तक पहुंचता है। यह रुकना भी ऐच्छिक नहीं होता, विवशता ही वैसा करा लेती है। बुरी आदतों में फंसा हुआ व्यक्ति भी यही अनुभव करता है कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने अपने चंगुल में फंसा लिया है और उसे कहीं बलात् कोई घसीटे लिए जा रहा है, किसी ऐसे स्थान पर जहां जाने के लिए उसका विवेक अनुमति नहीं देता। आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य अपने मन का स्वामी है। शरीर पर भी उसका अपना अधिकार है। सामान्य जीवन में वह अपनी अभिरुचि के अनुसार सोचता है और आवश्यकता अनुसार कार्य करता है। यही स्वाभाविक भी है और इसी विधा को चरितार्थ करते हुए भी देखा जाता है। फिर दुष्प्रवृत्तियों के संबंध में ही ऐसी क्या बात है जिसके कारण वे चाहते हुए भी नहीं छूटती। प्रयत्न करने पर भी भूत की तरह सिर पर लदी ही रहती है। इतना ही नहीं, सत्प्रवृत्ति संवर्धन में भी यही अड़चन है। पुरातन अभ्यास में यह सम्मिलित नहीं होता कि उत्कृष्टता के अनुरूप सोचे और आदर्शों के ढांचे में अपनी गतिविधियों को ढालें।
ऐसी दशा में नए काम करने में पुराना अभ्यास भी बाधक होता है। पशु खूंटे से छूटते ही हरी घास वाले क्षेत्र में दौड़ जाते हैं और पेट भरने के बाद संध्या होते ही निवास की ओर चल पड़ते हैं। यह उपक्रम अनायास ही चलता है और निरंतर दोहराया जाता है। इसमें किसी अवरोध के आड़े न आने देने के लिए ही एक ग्वाला रहता है। वही एक बड़े झुंड को हाँकता चलाता रहता है। पर उसे उन पशुओं को किसी अनभ्यस्त स्थान पर नए मार्ग से ले जाना हो तो घुमाने चलाने में असाधारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नई दिशा अपनाने के लिए पशुओं तक को सहमत करने में भारी प्रयत्न करना, भय दिखाना, रोकथाम का प्रयत्न करना पड़ता है। यही बात मनुष्यों पर भी लागू होती है। वे अभ्यस्त ढर्रे को एक परंपरा मान लेते हैं और उसी का समर्थन भी करने लगते हैं, भले ही वह अनुपयुक्त या हानिकारक ही क्यों न हो। लोक प्रवाह की चित्र विचित्र गतिविधियां इसी दिशाधारा में बहती देखी जाती है। निजी और सामूहिक जीवन में यह ढर्रा ही स्वसंचालित मशीन जैसा काम करता दिखता है। अंधविश्वास, कुप्रचलन इसी आधार पर अपनी जड़ जमाए हुए हैं। अनेक कुरीतियां ऐसी है जिनमें बुद्धि, विवेक और तर्क के आधार पर हर कोई अस्वीकार ही करता है, किंतु जब करने का समय आता है तो पुराने ढर्रे पर चल पड़ते हैं। खर्चीली शादियों के संबंध में यही बात आम तौर से देखी गई है। दहेज, प्रदर्शन और प्रचलित रीति रिवाजों का जंजाल सभी को कष्टकारक, असुविधाजनक, खर्चीला, मूर्खतापूर्ण होता है। विचारशीलता उसके विरुद्ध ही रहती है। इतने पर भी समय आने पर पुराना ढर्रा ही हावी हो जाता है और वही करना पड़ता है जिसे न करने की बात अनेक बार सोची थी। ऊंचा उठने के संबंध में तो और भी अधिक अड़चने हैं। महापुरुषों के कुछ अपने गुण, कर्म, स्वभाव ही ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण लोकोपयोगी कार्यों में लगते हैं। अवरोधों से जूझते हुए लक्ष्य तक पहुंचने का साहस प्रदान करते हैं। उन्हें अनुकरणीय और अभिनंदनीय माना जाता है। उनकी उपलब्धि, प्रशंसा, प्रतिष्ठा को देखकर अनेकों का मन चलता है कि हमें भी यह सुयोग मिला होता तो कितना अच्छा होता। इस दिशा में वे सोचते तो बहुत कुछ है, पर ऐसा कुछ कर नहीं पाते। इच्छा इच्छा ही बनी रहती है। न आदतें बदल पाना बन पड़ता है और न महानता के राजमार्ग पर कदम बढ़ाते हुए चल सकना ही संभव होता है। सोचते, मन मारते ही जिंदगी बीत जाती है। लगता है कोई दुर्भाग्य पीछे पड़ा है। वह हमारी कल्पना एवं योजना को कार्यान्वित नहीं होने देता। मनुष्यों में कम ही ऐसे हैं जो साहस करके अपनी पतनोन्मुखी प्रवृत्तियों को रोक सके और असंतोषजनक बदनाम जीवन को जीने से बच सके। ऐसे भी कम ही होते हैं जो प्रभावों और अवरोधों को कुचलते हुए अपनी आकर्षण शक्ति से सुयोग की परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ऐसे व्यक्ति ढूंढने पर ही मिलेंगे जो प्रतिकूलताओं के परंपराओं के घेरे को तोड़कर उत्कृष्टता अपनाने और उसे मजबूती से पकड़े रहकर उच्च स्तरीय संकल्प को पूरा कर सकने में समर्थ हुए हैं। विचारणीय है कि ऐसा क्यों होता है। जब इच्छानुसार आहार विहार, व्यवसाय, मनोरंजन आदि की व्यवस्था जुटाई जा सकती है, इस प्रकार के क्रियाकलापों को सहज ही करते रहा जा सकता है। अड़चनों से निपटने रहने का क्रम भी चलता रहता है। इससे प्रतीत होता है कि इच्छानुसार काम करने के लिए मन और शरीर को कोई इनकार नहीं है। इस स्थिति में भी
मनुष्य जब पतन के गर्त में गिरने से अपने को रोक नहीं पाता, कुटेवों से पीछा छुड़ा नहीं सकता और अपने आप को महानता से संपन्न करने में कोई विशेष अड़चन न होते हुए भी सफल नहीं हो पाता, तो फिर वह निमित्त कारण क्या होना चाहिए जो सौभाग्य को छीनता और दुर्भाग्य को थोपता रहता है? सामान्यतः यह उत्तर दिया जा सकता है कि यह संकल्प बल का, साहस का अभाव है। संकल्प शक्ति की कमी है, जिसे दूर करने पर अभिष्ट उद्देश्यों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। बात फिर घूम घाम कर वहीं आ गई। संकल्प और साहस का अभाव कहाँ है? यदि वे विशेषताएं न रही होती, तो दैनिक जीवन में आए दिन असाधारण कदम उठाते रहना और उन्हें पूरा कर सकना किस प्रकार से संभव रहा होता? तब तो व्यक्ति मात्र कोल्हू का बैल बनकर ही रहता। पिछले अभ्यासों से हर बार किसी लाभदायक काम में हाथ डालने की हिम्मत ही न करता। मनुष्य के सामान्य जीवन में भी असाधारण घटनाएं घटित होती है। विवाह होने पर लड़की पितृगृह छोड़कर ससुराल चली जाती है और वहाँ के अनभ्यस्त ढांचे में ढल जाती है। लड़के भी सेना, नेवी जैसे क्षेत्रों में अनायास ही प्रवेश करते हैं। अभ्यस्त ढर्रे से सर्वथा भिन्न प्रकार की कार्य पद्धति अपना लेते हैं। जब ऐसा आए दिन होता रहता है, तो पतन से रुकना और उत्थान के निमित्त चल पड़ने में ही ऐसी क्या विशेष बात है जो बन नहीं पड़ती? डर्रा, अभ्यास इतना बड़ा अवरोध नहीं है जो मनुष्य पर इस कदर हावी हो जाए जिसे बदलना, उलटना बन ही न पड़े। इस असमंजस का समाधान ढूंढने के लिए उथले उत्तर ढूंढने से काम न चलेगा। गहराई में उतरना पड़ेगा और उन विवशताओं को ढूंढना पड़ेगा जो पतन के विरोध एवं उत्कर्ष के अवलंबन में ऐसी बाधा बनकर अड़ी होती है, जिनके पाने की चेष्टा में मनुष्य अपने को असमर्थ अनुभव करता, असफल रहता एवं निराश दिखता है। समुद्र की गहराई में उतरने पर गोताखोरों को मोती मिलते हैं। तट पर खेलने वाले लड़के तो छोटे छोटे सीप, गोंगे ही बटोरकर घर लौट आते हैं। मनुष्य का चेतना क्षेत्र भी समुद्र की तरह गहरा और विशाल है। उसकी अनेक परतें हैं, जिन्हें सचेतन की ऊपरी सतह से नीचे उतरने पर पाई जाने वाली अचेतन, अवचेतन, सुपरचेतन की परतें कहते हैं। सचेतन की ऊपरी सतह तो मन की कल्पनाओं की बुद्धि के परिमार्जन से ऐसी स्थिति उत्पन्न करती रहती है जो व्यवहारिक हो, पुराने अभ्यास अनुभव से संगति खाती और परामर्श देने वाले को आगे बढ़ने का, कठिनाइयों से निपटने का मार्ग बता सकती हो। यह सब सरल है। सरल को आसानी से अपनाया जा सकता है। सचेतन परत के निर्धारण थोड़े से प्रयास में कार्यान्वित होते रहते हैं, किंतु अन्य गहरी परतों में जमी हुई जड़ता से, हठवादिता से निपटना सहज नहीं है। जन्म जन्मांतरों के अनेक योनियों में परिभ्रमण करते समय के वंश परंपरा के आधार पर अंतःकरण के साथ जुड़े हुए भले बुरे संस्कारों को जुठलाना कठिन होता है। वे ही हैं जो हमारे उत्कृष्टता अपनाने में प्रधान बाधा बनकर अड़ते हैं। जय गुरुदेव।